हेलो, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम अपोस्ट्रोफिस एस के बारे में जानेंगे। अपोस्ट्रोफिस एस यानी एस से पहले ऊपर की तरफ एक कॉमा, उसको अपोस्ट्रोफिस कहते हैं। उसके बाद एस लगाने पर वो अपोस्ट्रोफिस एस बनता है। ये अपोस्ट्रोफिस एस का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? देखिए, कोई भी नाउन या तो सजीव हो सकता है यानी लिविंग, या फिर निर्जीव हो सकता है यानी नॉन लिविंग। यानी सभी तरीके का नाउन का हक या फिर अधिकार दिखाने के लिए अपोस्ट्रोफिस एस का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि आप लिविंग के लिए यानी सजीव के लिए अलग तरीके से अधिकार या फिर हक दिखा सकते हो, और नॉन लिविंग यानी निर्जीव के लिए अलग तरीके से हक या फिर अधिकार दिखाया जाता है। वो कैसे, क्यों, किस तरीके से आप हक दिखाओगे, तो चलिए इस वीडियो में कंप्लीट जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपोस्ट्रोफी एस, पहले इनका डेफिनेशन जान लेते हैं। इट यूज टू एक्सप्रेस पोजेशन, यानी अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग अधिकार या हक को दर्शाने के लिए किया जाता है। और हक या फिर अधिकार सिर्फ नाउन का ही होता है और किसी का नहीं। और नाउन या तो लिविंग हो सकता है यानी सजीव, या फिर नॉन लिविंग हो सकता है यानी निर्जीव। इस दोनों तरीके का नाउन का हक या फिर पोजेशन दोनों तरीके से दिखाया जाता है। पहले अपोस्ट्रोफिस एस विथ लिविंग यानी सजीव नाउन। जब लिविंग यानी सजीव नाउन का अधिकार या हक दिखाना हो तो दोनों तरीके से इनका हक दिखाया जाता है। पहले अपोस्ट्रोफिस एस का यूज करके या फिर ऑफ का यूज करके। कैसे समझाता हूं। एग्जाम्पल, राम का पेन, अपोस्ट्रोफिस यूज करके राम्स पेन, या फिर ऑफ का यूज करके पेन ऑफ राम। ये दोनों ही सही है। उसी प्रकार पिता का पुत्र, अपोस्ट्रोफिस एस का यूज करके फादर सन, या फिर ऑफ का यूज करके सन ऑफ फादर, दोनों ही सही है। उसी प्रकार राम का रामायण, अपोस्ट्रोफिस एस यूज करके राम्स रामायण, या फिर ऑफ का यूज करके रामायण ऑफ राम, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। उसी तरह आप कोई भी लिविंग नाउन का पोजीशन या फिर हक दोनों तरीके से आप दिखा सकते हो, अपोस्ट्रोफिस एस यूज करके या फिर ऑफ का यूज करके। लेकिन अगर कोई भी नाउन का आखिर लेटर एस पहले से ही है तो फिर उनका अधिकार या फिर हक कैसे दिखाएं? ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई नाउन का आखिर लेटर एस पहले से ही है तो उनका अधिकार या फिर हक दर्शाने के लिए सिर्फ अपोस्ट्रोफिस का यूज होता है, ना कि अपोस्ट्रोफिस एस। कैसे समझाता हूँ। गार्ल, गार्ल एक सिंगुलर नाउन है। इनका प्लूरल क्या होगा? गार्ल्स, यानी लड़कियां। तो जब मैं सभी लड़कियों का हक दिखाना चाहूँ, मतलब अगर मैं कहना चाहूँ लड़कियों का हॉस्टल, तो गर्ल्स में तो पहले से ही एस है, तो इनका पोजीशन कैसे दिखाऊं? सिर्फ अपोस्ट्रोफिस एस यूज करके। जैसे कि गर्ल्स हॉस्टल, सिर्फ अपोस्ट्रोफिस का यूज में किया, ना कि मैं लिखूंगा गर्ल्स अपोस्ट्रोफिस एस हॉस्टल, एक गलत है। उसी प्रकार बॉयज मिस्टेक, सिर्फ अपोस्ट्रोफिस, ना कि बॉयज अपोस्ट्रोफिस एस मिस्टेक, एक गलत। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, सिर्फ अपोस्ट्रोफिस, ना कि स्टूडेंट्स अपोस्ट्रोफिस एस प्रॉब्लम। बॉयज डिमांड, ना कि बॉयज अपोस्ट्रोफिस एस डिमांड। इस तरीके से आप कोई भी लिविंग एनिमल यानी सजीव प्राणी का आप हक या फिर अधिकार दिखा सकते हो। सेकेंड स्लाइड, अपोस्ट्रोफिस एस विथ नॉन लिविंग नाउन यानी निर्जीव प्राणी। जब नॉन लिविंग यानी निर्जीव प्राणी का अधिकार या फिर हक दिखाना हो तो अपोस्ट्रोफिस एस का इस्तेमाल नहीं किया जाता, सिर्फ ऑफ का यूज करके इनका पोजीशन दिखाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर घर का छात, घर एक निर्जीव है, तो हम कह सकते हैं रूफ ऑफ हाउस, ना कि हाउस रूफ। उसी तरह पेन का कैप, हम कह सकते हैं कैप ऑफ पेन, ना कि पेन्स कैप। बुक का पेज, हम कह सकते हैं पेज ऑफ बुक, ना कि बुक्स पेज। उसी तरह टेबल का पहिया, हम कह सकते हैं लेग ऑफ टेबल, ना कि टेबल्स लेग। खिड़की का कांच, हम कह सकते हैं ग्लास ऑफ विंडो, ना कि विंडोज ग्लास। इस तरीके से कोई भी निर्जीव प्राणी का हम पोजीशन या फिर हक दिखा सकते हैं। लेकिन इनके बारे में और कुछ मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। एग्जाम्पल के तौर पर
वाटर पोल्यूशन यानी पानी का प्रदूषण। यहाँ पर कहीं ना कहीं पानी का पोजेशन यानी हक पोल्यूशन पर है। तो क्यों ना अपोस्ट्रोफी एस का यूज हुआ है ना फिर ऑफ का यूज हुआ है? क्या इस एग्जाम्पल गलत है? नहीं, एग्जाम्पल बिल्कुल सही है। आप भी तो कहीं ना कहीं पढ़े होंगे कि वाटर पोल्यूशन यानी पानी का प्रदूषण क्यों इस तरीके से लिखा जाता है, समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर दो शब्द है, पहले वाटर और दूसरा पोल्यूशन, और पहले का अधिकार कहीं ना कहीं दूसरे पर है, यानी वाटर का अधिकार कहीं ना कहीं पोल्यूशन पर है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ पोल्यूशन ही नाउन है, लेकिन वाटर यहाँ पर नाउन नहीं है। तो वाटर क्या है? वाटर एडजेक्टिव है। कोई भी नाउन के बारे में अतिरिक्त सूचना यानी जानकारी देने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं। हालांकि इसको आप एडजेक्टिव चैप्टर में और बेहतर समझ पाएंगे। यहाँ पर सिर्फ पोल्यूशन ही नाउन है, लेकिन वाटर उसी का एडजेक्टिव है। तो नाउन को भी हम एडजेक्टिव के तरह बिहेव कराकर बिना अपोस्ट्रोफी एस या फिर ऑफ यूज करके हम लिख सकते हैं। तो हम इसको दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं, ऑफ का यूज करके भी और बिना ऑफ का यूज करके भी। कैसे? हम लिख सकते हैं वाटर पोल्यूशन या फिर पोल्यूशन ऑफ वाटर। इस दोनों के दोनों सेंटेंस करेक्ट हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। इस दोनों सेंटेंस में सिर्फ फर्क इतना है, जब मैं लिखूंगा वाटर पोल्यूशन तो यहाँ पर पोल्यूशन नाउन है और वाटर एडजेक्टिव है। लेकिन दूसरा सेंटेंस पोल्यूशन ऑफ वाटर, इनमें दोनों के दोनों ही नाउन है, सिर्फ इतना फर्क है, लेकिन दोनों ही सही है। उसी तरीके से जो पहले मैं आपको एग्जाम्पल दिया था कि रूफ ऑफ हाउस, इसको हम लिख सकते हैं हाउस रूफ, ये दोनों सही है। उसी तरह कैप ऑफ पेन, इसको हम लिख सकते हैं पेन कैप। उसी तरह पेज ऑफ बुक, इसको हम लिख सकते हैं बुक पेज। लेग ऑफ टेबल, हम लिख सकते हैं टेबल लेग। तो ये सभी के सभी सेंटेंस सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो यहाँ तक मैं आपको अपोस्ट्रोफी एस के बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल देकर समझा चुका हूँ। अब मैं यकीन कर सकता हूँ आपका अपोस्ट्रोफी एस का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि आपका अपोस्ट्रोफी एस का चैप्टर क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में से अगर आपको थोड़ी सी हेल्प मिली, थोड़ी सी इंग्लिश के बारे में आपको जानकारी मिली, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो टू द एंड।